दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं उस कन्या के हाथ से भोजन करूंगा जो कन्या 100 अश्वमेध यज्ञ की होगी। उग्रसेन महाराज के घर में एक पुत्री, वो भी सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं सुनी थी, तो 100 अश्वमेध यज्ञ कहां से की होगी। और जब राजा की लड़की 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं की है तो फिर बेचारे प्रजा की कन्या कैसे की होंगी। सारे प्रजा दुखी हो गए। इस नगर में आकर के यदि संत भोजन ना करे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। सभी लोग दुखी हो गए, सोचने लगे, क्योंकि किसी के पास ज्ञान नहीं था। उसी समय कुंती के पिता सूरसेन जी आए थे। सूरसेन जी ने कहा चलिए महाराज हमारी कुटिया पर चलिए, आपका स्वागत है। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सभी लोग डरते थे। दुर्वासा ऋषि सूरसेन जी के साथ उनके कुटिया पर आए, बढ़िया से आसन लगा दिया और सूरसेन जी अपनी पुत्री कुंती से कहा बेटी देखो एक बड़ी तेजस्वी ऋषि आई है, इनसे ऐसी वैसी बात मत कहना कि जिसके कारण यह क्रोधित हो जाए और तुम्हें श्राप दे दे, क्योंकि इनके क्रोध से आज तक कोई बचा नहीं है। जो तुम बच जाओगी, बच करके रहना। कुंती जी ने कहा साधु बाबा है, इनसे हमारा क्या काम है, प्रसाद बना देंगे और इन्हें पवा देंगे, यही हमारा काम है। ज्यादा कुछ बोलेंगे तब न श्राप देंगे, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। भाई जो ज्यादा क्रोध वाले हो भाई उनसे बातचीत करना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए थोड़ी समय में। हो सकता है कहीं उल्टा सीधा बोल दे, श्राप दे दे, तब क्या होगा। अब कुंती जी बढ़िया से प्रसाद बनाई। सूरसेन जी बोले कि बेटी जानती हो किस कन्या के हाथ से भोजन करेंगे। जो कन्या 100 अश्वमेध यज्ञ की होगी उस कन्या के हाथ से ये भोजन करेंगे। और हमारे ख्याल से तुमने तो एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है, तो बताओ इन ऋषि को भोजन कैसे कराओगे। कुंती जी बोले पिताजी चिंता मत कीजिए, यहाँ पिताजी को ज्ञान नहीं है। कुंती जी कह रही हैं कि आप चिंता न कीजिए, भोजन तो हम करवाएंगे ना। पिताजी डर गए कि छोटी बच्ची है, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। अगर कहीं इसके बातों से दुर्वासा ऋषि जी क्रोध में आ गए तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी बिटिया का जिंदगी नरक हो जाएगा दुर्वासा ऋषि के श्राप से। कुंती जी ने कहा तनिक भी चिंता मत कीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। सूरसेन जी को चिंता बनी थी, दुर्वासा ऋषि के क्रोध से डर रहे थे। कुंती जी ने बढ़िया से भोजन बनाया और जब अपने रसोई घर से निकली तो अपने कदम को गिनती हुई गई। 400 कदम की दूरी पर दुर्वासा ऋषि का आसन लगा था। दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया, कहा मुनिवर चल करके प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा ऋषि मुस्कुरा करके बोले बेटी तुम जानती हो मैं किस कन्या के हाथ से भोजन करूंगा। जो कन्या 100 अश्वमेध यज्ञ की होगी उस कन्या के हाथ से मैं भोजन करूंगा। कुंती जी ने कहा क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए, ये हम नहीं, ये आप जैसे संत कहे हैं। हमारे भी गुरु गर्गाचार्य महाराज जी हैं, सत्संग हमने भी किया है और संतों ने ही कहा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। 400 कदम चल करके आए हैं आपके दर्शनों के लिए। हमने 400 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, जितना कदम चल करके जाते हैं उतना यज्ञ कर लिया है। आपने 100 अश्वमेध यज्ञ की बात की है, 300 यज्ञ इष्टरा हो रहा है। अभी आप जैसे 3 महात्मा हो तो वह भी प्रसाद पा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, वाह बेटी
धन्य हो, हम भूखे नहीं थे, हम तो ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में बिटिया तुम पास हो गई। तो देखिए, यदि ज्ञान है तो ज्ञान से आप किसी के दिल को जीत सकते हैं। भाई जानेंगे तब तो सेवा करेंगे, और जब कथा में नहीं बैठे, कभी भी नहीं बैठे, तो क्या समझेंगे।